नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एंजल वन, CDSL, BSC या बाकी जो अभी बाजार में नहीं है लेकिन धीरे धीरे लिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि ग्रो, जेरोडा या बाकी ब्रोकिंग कंपनीज। इन स्टॉक्स में अगर आप देखो तो गिरावट देखने को मिली हमें रीसेंट डेज में अच्छी खासी। बाकी बाजार में और भी हैं, जैसे कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ है जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से हैं, और भी काफ़ी सारे हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, धन वगैरह भी हैं, JM फाइनेंशियल। खैर ये आपका डिस्काउंट ब्रोकर में नहीं आता है, ये आपका फुल सर्विस ब्रोकर में आता है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो दो तरीके की है, एक है डिस्काउंट ब्रोकर्स और एक है फुल सर्विस ब्रोकर्स। क्या डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में? डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको कुछ नहीं बताएंगे, कुछ आपकी मदद नहीं करेंगे। आप सेल्फ जो भी करोगे अपने आप करोगे, जैसे कि अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन करना, फंड ऐड करना, फंड विड्रॉ करना, शेयर्स खरीदना, शेयर बेचना, टेक्निकल्स यूज करना, सब। कस्टमर सर्विस होगी, भैया कॉल करी, कस्टमर से बात करी, कस्टमर को आपके बारे में नहीं पता, आपको कस्टमर जो केयर वाले हैं उसके बारे में नहीं पता, लेकिन बात हो गई है एंड दैट्स इट। अब फुल्ली सर्विस में नाम में ही समझ में आ रहा है। अगर आप कहोगे भैया घर पे आ जाओ, हमारे पास से चेक ले जाओ, इतना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके ट्रेड करना है, वो घर आएगा, घर से ले जाएगा। आप उसके पास 1-to-1 ऑफिस में जाके मिल सकते हो, आप उससे शेयर्स पूछ सकते हो कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ निवेश करूँ, वो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपको बताएगा, गाइड करेगा। इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। फर्क क्या पड़ता है? फुल सर्विस ब्रोकर्स क्योंकि आपको सर्विस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जैसे एनुअल मेंटेनेंस फीस ज़्यादा हो सकता है ब्रोकिंग फीस ज़्यादा हो उनकी, इस तरीके के चार्जेस थोड़े से उनके ज़्यादा होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर एक फिक्स अमाउंट है, कितना बड़ा सौदा मार दो, कितना कुछ भी कर लो, एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड लग जाएगा। और मेंटेनेंस चार्जेस तो बिल्कुल नहीं होते हैं, किस बात का मेंटेनेंस, कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे, उसका एक प्लेटफॉर्म दे रखा है आपको ट्रेड करने के लिए, और एक कस्टमर केयर नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो अगर कुछ दिक्कत आए तो। यही फर्क है। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो एंजल वन सबसे ज़्यादा सवाल इसी के ऊपर रहते हैं, और मैंने वीडियोस तो बहुत ही बनाई हैं इस स्टॉक पे। 2170 आ गया है, आपको पता है 4000 रुपये का हाई हुआ करता था इस स्टॉक का कुछ समय पहले। मैं ज़्यादा पीछे ना जाऊं तो अभी मैं रिसेंटली जून 2025 में 3200 रुपये था ये स्टॉक, और 4000 रुपये के करीब था स्टॉक करीब जून 2024 में, जनवरी 2024 में, माफ़ कीजिएगा। आज की डेट में 2170 है। अब क्या करें क्या ना करें, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है एक्चुअली में। बाजार में ना लगातार मार्केट जो शेयर बाजार में जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टिसिपेशन है वो घटता चला जा रहा है। उसके पीछे कुछ कारण बताता हूं। पहले मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा जो मेरे पास है। ये मेरे पास जो डेटा है वो मिड 2025 का है, यानी कि आप कह सकते हो मार्च से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25 मान लीजिए, मार्च तक का मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये डेटा कह रहा है कि NSE में FY25 में जो एक्टिव क्लाइंट है वो 49.2 मिलियन है, यानी 5 करोड़। जो डीमेट अकाउंट है वो आप कह सकते हो करीब 20 करोड़ के समथिंग थे बाय एंड FY25, यानी मार्च तक, इसी साल के मार्च तक। टॉप डिस्काउंट ब्रोकर कौन से हैं? 4 जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, टॉप 4 डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो टोटल 63.3% एक्टिव क्लाइंट्स को होल्ड करते हैं। समझ रहे हो? 4 डिस्काउंट ब्रोकर। अब कौन कौन से 4 डिस्काउंट ब्रोकर है, नाम सुनिए। ग्रो, जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन जल्दी लिस्ट होगा, 36% का मार्केट शेयर है इस पे। एंजल वन सेकंड है, 24% का मार्केट शेयर है इस पे। तीसरा है अपस्टॉक, 9.2% का मार्केट शेयर। आप कहोगे भाई जीरोडा का तो नाम ही नहीं लिया। जीरोडा है इसी लिस्ट में है, 4th नंबर पे या फर्स्ट में, इन तीन के इनके अलावा चौथा जीरोडा ही है, लेकिन जीरोडा का मार्केट शेयर कुछ समय से घट रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। डिस्काउंट ब्रोकर FY24 में 62.4% मार्केट शेयर रखते थे, अभी बढ़कर 63.3% हो गया है, तो इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यानी डिस्काउंट ब्रोकर्स स्टिल मार्केट को लीड कर रहे हैं। कैसे? एडवर्टीजमेंट के द्वारा, तुरंत खोलो तुरंत जाओ। अब जनता पढ़ी लिखी है भैया, तुरंत करती है, अपने आप करते हैं हम सभी, तो ये एक कारण है। अब इनमें से लिस्टेड मेरे पास एंजल वन है, जिसके पास 24% का मार्केट शेयर है एक्टिव क्लाइंट्स में, आप ये मान सकते हो। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है पता है आपको? अगर मैं मई 2025 की बात करूं तो करीब 2,70,000 क्लाइंट्स का लॉस हुआ है, ठीक है। 6 लाख क्लाइंट्स का लॉस हुआ है मई 2025 तक, जिसमें लॉस्ट इन जुलाई 2025। अगर मई की बात करी जाए तो करीब 2,70,000 लॉस हुए क्लाइंट्स का, और अगर जुलाई की बात करी जाए तो 6 लाख कस्टमर्स का लॉस हुआ है एंजल वन, जीरोडा, अपस्टॉक, ग्रो का मिलाकर, पर्टिकुलरली मिलाकर।
अब 2024 सितंबर में जो एक्टिव क्लाइंट डीमेट अकाउंट्स थे वो थे 175 मिलियन यानी 17.5 करोड़, और एक्टिव क्लाइंट थे लगभग 47.9 मिलियन यानी करीब 4.8 करोड़ समथिंग। और FY25 में एक्टिव क्लाइंट तो 4.9 करोड़ ही है यानी थोड़ा सा जंप है, लेकिन नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, 20 करोड़ के समथिंग हो गए जो कि 17.5 करोड़ थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हो रहा है, क्यों इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही है, क्यों रुक गई है। पहले मैं थोड़ा सा और डेटा बताना चाहूंगा। मार्च तक की बात करूं अगर, तो सबसे ज्यादा क्लाइंट जो हैं वो हैं आपके ग्रो के पास 1.3 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स हैं ये। ज़ीरोधा के पास सेकंड नंबर पे 7.96 मिलियन यानी आप कह सकते हो 79 लाख कह सकते हो आप, ऑलमोस्ट। तीसरे नंबर पे एंजल वन है 76 लाख, और फिर आपका अपस्टॉक है चौथे नंबर पे करीब 27 लाख। तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एंजल वन और ज़ीरोधा, ग्रो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है और अपस्टॉक काफ़ी नीचे है। वहीं ट्रेडिशनल ब्रोकर्स लाइक ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, इन सब के क्लाइंट्स जो हैं वो 1.5 से 2 मिलियन यानी 15 लाख से 20 लाख के बीच में ही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्टॉक्स टूट रहे हैं इसमें हमें क्या करना है और क्यों टूट रहे हैं। देखो, टूटने के पीछे का रीजन आप कितना गुणा भाग भी लगा लो कि सेबी ये कर रहा है, सेबी वो कर रहा है, वो है, लेकिन रिटेल क्लाइंट इसकी वजह से छोड़कर या बाजार में नहीं आता कि सेबी ये कर रहा है वो कर रहा है। रिटेल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पैसा नहीं बनना। जैसे ही पैसा बनेगा डीमेट अकाउंट ओपन होंगे और बाजार में वॉल्यूम जनरेट होगा। जब तक पैसा नहीं बनेगा लोग छोड़ के जाएंगे, सिंपल है। जब बाजार में तेजी होती है ना, घर के राशन का पैसा भी लोग शेयर बाजार में लगा देते हैं, फिर शेयर बाजार से बढ़िया कुछ नहीं। और जब बाजार में गिरावट या लॉस आते हैं तो सबसे बुरा शेयर बाजार है, जुआ है। ये सब आपको सुनने को मिलेगा और ये पहले भी मिला है। अभी शेयर बाजार पैसा नहीं बना रहा है, नेगेटिव माहौल बना हुआ है। केवल और केवल जो थोड़े मार्केट से बहुत ही अटैच्ड है या जिनका प्रोफेशन ही मार्केट है, या फिर जो पूरा भरोसा ही रख रहे हैं कि डू और डाई है, पैसा बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, उस तरीके के लोग रह गए हैं। जो थोड़े भी कमजोर या बाजार की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो बाहर हो चुके हैं, वरना हो जाएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो इन स्टॉक्स पे भरोसा रखें, चाहे एंजल वन हो, चाहे CDSL हो, चाहे BSE हो, लेकिन वैल्यूएशन जरूर याद रखना। जैसे कि CDSL के वैल्यूएशन अच्छे हैं, वो क्वालिटी है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। एंजल वन अच्छी क्वालिटी है, वैल्यूएशंस ठीक है, और BSE के वैल्यूएशन मुझे थोड़े महंगे लगते हैं। और अगर ये जो ट्रेडिंग पे सेबी के रूल्स आ रहे हैं उस पे कुछ होता है तो फिर वो आपका BSE के लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव होता है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।